मोदी सरकार विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तय कर चुकी है। उसकी नीतियां और कदम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। 2047 का भारत, उसके शहर, उसमें बसने वाली जिंदगियां कैसी हों? प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में यही बात घूमती रहती है। अगले 22 वर्षों में आधुनिकता और सनातन परंपरा के मिश्रण के साथ देश को चरम पर ले जाने का उनका ये स्वप्न, उनकी सरकार के दृढ़ संकल्पों और उसके कार्य को देखकर अब हर भारतीय ने भी देखना शुरू कर दिया है। लेकिन करोड़ों भारतीय और मोदी सरकार के इन इरादों के पथ में षड्यंत्रों का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जो बढ़ते कदमों को जकड़ कर रखना चाहता है। मोदी को हटाने की साजिशें और षड्यंत्र का बाजार गर्म है। अब तो सत्ता दल भी मानने लगा है कि भारत में रेजीम चेंज की प्लानिंग चल रही है। लोकतांत्रिक तरीके से कराए गए चुनाव में एक के बाद एक हार के बाद अब विपक्ष भीड़ तंत्र के सहारे है। इनकी तल्खियां कम ही नहीं हो रही हैं। मोदी को सत्ता से हटाने के नारे खुलेआम लगाए जा रहे हैं। माहौल चुनाव की तैयारी का है। बंदूक चुनाव आयोग के कंधे पर है और निशाना प्रधानमंत्री मोदी है। मामला इसलिए नाजुक है क्योंकि संसद में विपक्षी दल का नेता चुनाव आयोग के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर एटम बम फोड़ना चाहता है। बाकायदा प्रेस वार्ता करते हैं, बड़ी स्क्रीन पर सफेद झूठ को अंडरलाइन करते हैं। CSDS नामक संस्था के द्वारा चुनावी आंकड़ों के गलत विवेचना को आधार बनाकर चुनाव आयोग को अखाड़े में उतरने की चुनौती देते हैं। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में त्रुटियां ढूंढकर चुनाव आयोग पर ही वोट चोरी कराने का आरोप लगाते हैं और लोकसभा चुनावों में मोदी की जीत को गैर कानूनी साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ तो पाकिस्तान में हुआ था, जहां इमरान खान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना का भी हश्र यही हुआ। आरक्षण को लेकर उठी भीड़ ने अपने ही देश में आग लगा दी। शेख हसीना को जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत में भी इन दिनों आरक्षण को लेकर भड़काऊ बयानबाजियों का दौर जारी है। जातिगत जनगणना, वोटर लिस्ट में नाम और वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड के जब्त होने की अफवाह जब खुद नेता विपक्षी फैला रहा हो तो देश का आम नागरिक तो यही समझेगा कि विपक्षी दलों ने सत्ता के मोह में सच्चाई से दूरी बना ली है। अब जब यही सब दोहराने की मनसा पाले विपक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं कि सत्ता की लालच में उन्होंने उन्हीं शक्तियों जिन्होंने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सत्ता बदल कर रख दी के हाथों मोहरे बन गए हैं, तो क्या भारत में भी यही डीप स्टेट टाइम टेस्टेड फार्मूला को जमीन पर उतारने का षड्यंत्र कर रहा है? सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि जनता इस बात को समझ रही है कि अगर वोट चोरी हुआ होता तो बीजेपी को 240 की जगह 300 सीटें आई होती। ऐसा होता तो बीजेपी बिना सहयोगी दलों के सरकार में आती। इसलिए वोट चोरी के आरोपों में दम नहीं है। देश की जनता ये बखूबी समझती है। लेकिन साइबर वार के इस दौर में मिस इन्फॉर्मेशन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। इसका तरोताजा उदाहरण CSDS है, जिसकी गलत डेटा इंटरप्रिटेशन उसके एक्स पर माफी मांगने जाने तक ना जाने कितने लोगों तक पहुंच चुकी होगी। भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब कर चुकी होगी। कम से कम विपक्ष के मार काट करने वाले मास्टर प्लान का आधार तो बन ही सकती है। जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो आरजेडी है,
ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है। CSDC का कबूल और माफीनामा और फिर नेता विपक्ष के कथित एटम बम का फुस होना भी डीप स्टेट की स्क्रिप्ट का हिस्सा मालूम होता है। एक प्रयोग लगता है, जनता के मिजाज को परखने का एक प्रयोग। देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ चल रही साजिश का एक और उदाहरण सामने आया। बिहार में राहुल गांधी को एक रंजू देवी नाम की महिला से मिलवाया गया, जिसने ये बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। को लेके राहुल गांधी ने फिर से अपना वही पुराना राग अलापा कि वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद रंजू देवी फिर से सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उनके सरपंच ने उनसे ये कहा था करने के लिए कि आप राहुल गांधी से जब मिलें तो आप कहें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और वो सरपंच उसने खुद ही वोटर लिस्ट से रंजू देवी के परिवार के 6 लोगों का नाम हटा दिया, उन्हें दिखाया और ये कहा कि आप इसकी शिकायत अब राहुल गांधी से करें। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना डेस्परेट है मोदी को शासन से हटाने के लिए। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। पता नहीं। और फिर बिहार चुनाव में जनता का फैसला अगर इनके विरुद्ध जाए, मोदी फिर जीत जाएं, तो फिर इसी कथित वोट चोरी का बहाना बनाकर वही करें जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ। तो फिर क्या होगा विकसित भारत के लक्ष्य का, जिसके आगे विपक्ष कदम कदम पर सत्ता मोह, लालच, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का मकर जाल बुनना चाहता है। हैरानी यह है कि विपक्ष की तरह विदेशी शक्तियां भी यही चाहती हैं कि जब भारत 2047 में पहुंचे तो गुलाम हो या फिर गजवाए हिंद के अधीन हो। आज जातिगत जनगणना और आरक्षण के नाम पर जो लड़ रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ी एक बार फिर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी जाए। फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन उनका गलत सूचनाओं के प्रभाव में आकर किया गया आज का एक फैसला कहीं विकसित भारत के लक्ष्य के आड़े ना आ जाए और सारे करे धरे पर पानी न फिर जाए। देश में अराजकता पैदा करने के षड्यंत्रों के बीच इस वक्त सरकार और उसके सभी ऑर्गन को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि विकसित भारत के रेल को
डिरेल करने की देश के दुश्मनों ने बिसात बिछा रखी।